नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, एक देश एक संविधान का संकल्प हुआ पूरा। अब एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता पर कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा को किया याद। कहा, जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत बोया गया नक्सलवाद का बीज, जल्द होगा देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा। राज्य में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि कल। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। और झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा कि एक देश एक संविधान का संकल्प पूरा करने के बाद अब उनकी सरकार देश में एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद का बीज बोया गया। भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को उखाड़ करके फेंका। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया, ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। देश को एक करने के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्ष तक देश भर में मनाई जाएगी। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं जो राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इससे पहले आज सवेरे प्रधानमंत्री ने एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। इन बढ़े प्रत्याशियों के लिए
निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त ईवीएम है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं दूसरे चरण के लिए स्क्रूटनी की गई। कुछ जिलों में प्रत्याशियों को सूचना देने के लिए कल दिन के 11 बजे बुलाया गया है। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नामांकन किए कितने प्रत्याशियों के नामांकन दुरुस्त मिले हैं। अभी तक हम लोग की एक ट्रेंड क्या मिल रही है लास्ट इलेक्शन से, इसी बार वो कैंडिडेट का संख्या थोड़ा सा ज्यादा ही आ रही है। उसी का हैंडल करने के लिए कितना भी ईवीएम सब कुछ ऑलरेडी हम लोग के पास अवेलेबल है। कितना मशीन चाहिए हम लोग ऑलरेडी वो कहाँ ज्यादा रहते थे उस हिसाब से कैलकुलेट करते, उस हिसाब से हम लोग की कैलकुलेशन सही चल रही है। इसलिए बाकी तैयारी के लिए कोई कमी नहीं है, उसमें केवल कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन बढ़ा। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक करीब 121 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। 121 करोड़ का सीजर हुई थी। बेसिकली फ्रीबीज आइटम, कैश, ये सब कुछ लेकर कुछ सफलता मिला करके सूचना मिल रही है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का 22 केसेस का दर्ज की गई। पाकुड़ में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर क्रियाशील अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट चांदपुर पर जांच के दौरान पश्चिम बंगाल की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो से 5 लाख रुपए पुलिस की मौजूदगी में एफएसटी ने जब्त किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आज रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई। इस दौरान सभी बैरक और वार्डों में जांच की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। झारखंड सहित देश भर में आज दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देशवासियों को अंधेरे पर उजाले के विजय के महापर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। इधर राज्यपाल संतोष गंगवार और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी दीपावली और सोहराय पर्व की लोगों को शुभकामनाएं दी। हम आपके माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वास्तव में दीपावली का त्योहार हम सबके लिए मंगलमय रहे, देश प्रगति और तरक्की करे। इधर जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्य मंदिर व आसपास के क्षेत्रों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हजारीबाग में दीपावली के मौके पर वीर शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर हजारों दिए जलाए गए। आयोजन समिति से जुड़े रंजन चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को नमन करना है जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देश के लिए दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में सार्वजनिक काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो झारखंड के भविष्य को अंधेरे में ढकेलना चाहता है उसे हमें अपने आप से दूर कर देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, एक देश एक संविधान का संकल्प हुआ पूरा। अब एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता पर कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा को किया याद। कहा, जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत बोया गया नक्सलवाद का बीज, जल्द होगा देश में नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा। राज्य में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि कल। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। और झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।